हजारीबाग से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई 100 दुकानों में से ज्यादातर अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। फूटपाथ दुकानदारों को राहत देने के नाम पर हुई इस परियोजना की हकीकत आज बेहद दर्दनाक है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसे खुली बंदरबात बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। देखिए राष्ट्रीय समाचार की ये रिपोर्ट। 4 साल पहले हजारीबाग नगर निगम ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए 100 अस्थायी दुकानें बनवाई थी। करोड़ों रुपए खर्चे हुए, लेकिन नतीजा आपके सामने है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। ना तो ढांचा मजबूत मिला, ना शटर लगाए गए। नतीजा 75 से ज्यादा दुकानें आंधी पानी में उड़ गई या चोरी की भेंट चढ़ गई। राष्ट्रीय समाचार की टीम ने जब नगर निगम अधिकारियों से सवाल किए तो उन्होंने जांच का बहाना बनाकर चुप्पी साध ली। वही बात की जाए प्रदीप प्रसाद की, तो प्रदीप प्रसाद ने कहा कि यह नुकसान ही बंदर बात है। दुकानों के नाम पर जनता का पैसा लूटा गया है। अगर कोई अधिकारी इन दुकानों में दिन भर बैठकर दिखा दे तो मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। दुर्गा पूजा के बाद इस मुद्दे पर मैं सड़कों पर उतरूंगा, हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा। देखिए, करोड़ों का नुकसान नहीं, करोड़ों का बंदरबाट हुआ है। ये जो शेड लगा था, किसने लगाया और क्यों लगाया और किसका मंतव्य लेके लगाया गया था, इस पे जांच होना चाहिए। ये सिर्फ लूटने का एक धंधा था। लूट खसोट करके करोड़ों रुपया का बंदरबाट हुआ। इसका जांच होना चाहिए और जो भी इसमें चिन्हित हो उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई मिल जाएगी। आज हमारे फुटपाथ में जितने भी वेंडर हैं दर दर भटक रहे हैं, सड़क पे बैठ रहे हैं, नालियों में बैठ के सब्जी बेच रहे हैं। कितनी दर्दनाक स्थिति है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ कि इसकी जांच होना चाहिए। और जिस तरह का बनाया है वहाँ एक जानवर भी नहीं बैठ सकता। आदमी तो छोड़िए, जानवर भी बैठे। उसका क्या लंबाई, क्या चौड़ाई होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए था, कभी किसी ने नहीं सोचा। जिस तरह से हुआ, घटिया से घटिया सेट लगा के बैठ के, अगर कोई पदाधिकारी अगर दिन भर वहाँ गुजार के दिखा दे या बैठ के दिखा दे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। सिर्फ लूटा गया है, खसोटा गया है। इसकी जांच होनी चाहिए और एक बढ़िया स्तर से जिसमें इंसान बैठ सके। इंसानियत के खिलाफ है, इंसान बैठ सके और उसको आमंत्रित करना चाहिए। आज हमारे लोग भटक रहे हैं, बहुत पीड़ाजनक बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हर मंच पे मैं इसको बोला हूँ और इसकी जांच होना चाहिए और इसका तत्काल निष्पादन करना चाहिए। लोगों को वहाँ तुरंत स्थापित करना चाहिए। देखिए, अगर हजारीबाग में हम लोग अच्छे से उन लोगों को अगर बांध सामान के साथ बैठा दें तो कोई लोग सड़क पे बैठेंगे नहीं। मैं बार बार आग्रह भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ नाइंसाफी हो रही, कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक इसके इन लोगों के बारे में सोचा नहीं। ये भी एक हास्यास्पद है, दुखद है और इसे होना चाहिए। मैं बहुत जल्द दुर्गा पूजा के बाद इसको लेके सड़क पे उतरेंगे और इसका जो भी होगा हल निकाल के ही रहेंगे। एक तरफ आप जनप्रतिनिधियों को भी आड़े हाथे ले रहे हैं। देखिए, क्यों नहीं लेंगे? अगर हम गलत है, क्या गलत करना गुनाह है? अगर हम अच्छा काम किए हैं तो अच्छा होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि अच्छा काम किया तो उसका वाहवाही भी होना चाहिए और कोई गलत किया तो उसको गलत होना चाहिए। किस जनप्रतिनिधि के कारण ये हुआ है उसको चुनना चाहिए, किस पदाधिकारी के लिए हुआ है वो भी चुनना चाहिए। जो भी इसमें दोषी उस पर कार्रवाई होना चाहिए। करोड़ों की लागत से बनी ये दुकानें अब खंडहर बन चुकी है और फुटपाथ दुकानदार फिर सड़क पर मजबूर है। सवाल उठता है, आखिर जनता के टैक्स का हिसाब कौन देगा? करोड़ों खर्च दुकानदार अब भी सड़क पर आखिर हैं क्यों? आखिर जिम्मेदार है कौन? निगम, ठेकेदार या जनप्रतिनिधि? क्या होगी इसकी जांच?